और अब बात करते हैं कोरोना की, जो आपकी इस खबर को 30% लोगों ने अपनी पसंदगी बताया। आप इसको देखना भी चाहते हैं कि वैक्सीन के बीच कोरोना क्यों बढ़ता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं। एक साल पहले आज ही के दिन यानी 22 मार्च को कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू लगा था, याद होगा आप सबको। तब से कोरोना को हराने के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। तब ये बात करते थे कि वैक्सीन कब आएगी। आज एक साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन आ भी चुकी है, लगने भी लगी है। लेकिन पिछले एक हफ्ते का हाल देखें तो इस वैक्सीन के बावजूद भी नंबर बढ़ रहे हैं, दिल दहल जाता है। कल देश में कोरोना के 43,846 केस सामने आए। ये संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 16 मार्च को नए केसों की संख्या 24,492 थी, यानी 6 दिन में कोरोना के नए केस करीब करीब दुगने हो गए। दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने का आलम यह है कि पिछले 66 दिनों में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश की आबादी के लिहाज से यह संख्या बहुत कम है, इसीलिए बचाव के लिए एहतियात बरतना अब भी जरूरी है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं दिखाई देते। ना मास्क पहन रहे हैं, मास्क नहीं लगाया आपने, खतरा देने वाली बात हुई। कोई खतरा नहीं है। ना सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, ना जनता मान रही है ना नेता मान रहे हैं। नतीजा हर तरफ फिर से फैल रहा है कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 823 केस, मुंबई में 3,779 केस, लखनऊ में कोरोना के 141 केस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कोरोना संक्रमित। ये 4 तस्वीरें दिखा रही हैं कि कोरोना से कोई सुरक्षित नहीं, न दिल्ली, न मुंबई, न आम, न खास। लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। दिल्ली में सरोजिनी नगर मार्केट का हाल देखिए। ये हाल सुबह सुबह का है। दिन बढ़ते बढ़ते भीड़ बढ़ेगी। सुबह ना तो दुकानदार और ना ही मार्केट में आने वाले लोगों को मास्क की फिक्र दिखी। ये वो मार्केट है जहां पर एक दिन में कई हजार लोग पहुंचते हैं शॉपिंग के लिए, और इसी मार्केट में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग यहां पर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, सही तरीके से मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। आपका मास्क है? लोगों के पास मास्क ना पहनने के अपने अपने बहाने थे। आप तो कुछ चाय नहीं पी रहे, आप मास्क नहीं पहने हुए हैं। सोचिए, इससे तो आप कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं ना। नहीं, ये देखो जेब में पड़ा, चाय वेल फेंकी है, जेब में रखा है। और कोरोना तो बहम की दवा है मैडम, कोई कोरोना नहीं है। हम तो नहीं मानते कोरोना है। आपने मास्क नहीं पहना था, अभी हमें देख के मास्क लगा रहे। नहीं मैडम, मास्क मैं पहना था, नीचे गिर के मास्क पहने थे। सर मास्क कहाँ है आप? मैडम जी मास्क ही मंगा रहा हूँ, गाड़ी में रह गया। यही हाल मुंबई का है, जहां न सिर्फ बाजारों में भीड़ भाड़ है बल्कि लोग बढ़ते मामलों के बाद भी मास्क पर बने कानून का पालन नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, रोके जाने पर मार्शल के साथ बहस भी करते दिखे। बीएमसी ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जो मार्शल लगा के रखे हैं, जो लगातार लोगों का चालान कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके के झगड़े यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देते हैं। मार्शल जब लोगों का चालान करते हैं तो जो लोग मार्शल से बात करते हैं, मास्क नीचे रहता है या मास्क नहीं लगाए होते हैं, तो इस तरीके से किचकिच झगड़ा और तमाम तरीके की झल्लाहट जो है सड़कों पर देखने को मिलती है। ऐसी सख्ती पहले दिखाई जाती है तो इस तरह मामले नहीं बढ़ते, लेकिन अब मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वार कर रहा है। राज्य में करीब करीब एक दिन में 100 मौत हुई हैं, जो बिगड़े हालात के बारे में बता रही हैं। वहीं दूसरे राज्यों में अब भी लापरवाही नजर आ रही है। जैसे बिहार के आरा की तस्वीरें देखिए, जहां स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ है, लेकिन न नियम पालन कराने वाले लोग मौजूद हैं और न ही कोरोना की जांच का कोई इंतजाम है। इनमें महाराष्ट्र से आने वाले यात्री भी शामिल हैं। इसी लापरवाही का नतीजा है कि बिहार के 38 में से 34 जिलों में कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं, जहाँ रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, लेकिन लोगों ने मास्क से ऐसी दूरी बना ली है जैसे रैलियों में कोरोना फैलता ही नहीं है। नेताओं को लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ तो भीड़ कम हो जाएगी। तमिलनाडु की चुनावी रैलियों का भी यही हाल है। ये चेन्नई में डीएमके चीफ स्टालिन की रैली है, जिसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और न ही मास्क दिख रहे हैं। ये हाल तब है जब तमिलनाडु में रविवार को 1289 केस सामने आए। सिर्फ चेन्नई में ही 466 नए कोरोना केस मिले। ऐसे में चुनाव वाले राज्य कोरोना बम पर बैठे नजर आ रहे हैं। देश की नजरें वैक्सीन पर लगी हैं। अब तक करीब 4.5 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, लेकिन सिर्फ
74,91,696 लोगों को 2 डोज लगी है और जब तक 2 डोज नहीं लगती तब तक वैक्सीन कारगर नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना के वार को रोकने के लिए बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जानी जरूरी है। यानी सच अब तक वही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तक देश की 1% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में कोरोना खुला फैल रहा है और अगर लोग अब भी नहीं माने तो फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। 16 जनवरी से आपको याद होगा भारत में वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी। अभी करीब 75 लाख लोगों को 2 डोज लग पाई है। अगर दोनों डोज की बात की जाए, सवाल यह है कि ऐसा क्यों? प्राइवेट अस्पताल की भागीदारी वैक्सीनेशन के काम में बेहद कम है। रोजाना लगने वाले टीकों का सिर्फ 10 से 15% ही प्राइवेट अस्पतालों में लगता है। 43,665 सरकारी सेंटरों पर वैक्सीन लग तो रही है, सिर्फ 5,879 प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। आबादी के सिर्फ एक हिस्से को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। कुछ जगह टीकों की कमी की बात सामने आई तो कहीं कहीं लोग अब भी कई लोग टीकों के डर से टीके नहीं लगवा रहे हैं। कुछ लोग दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे हैं, तो इन वजह से इस टीके की रफ्तार, वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद कम दिखाई देती है। एक बार फिर से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बाजार में गए, लोगों को मास्क पहनने की याद दिलाई। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां फिर से इंदौर, जबलपुर और भोपाल में लॉकडाउन लौट गया है। रविवार का दिन लॉकडाउन में बीता है। कई और प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी बात पर फेसबुक यूजर अशोक कुमार मिश्रा लिखते हैं, अभी वैक्सीन पूर्ण रूप से कौन लगवा रहा है? लोग उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति लगवाए तो कोविड समाप्त हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकारें उसमें भी भेदभाव कर रही हैं, वैक्सीन लगाने में देरी कर रही हैं। उसका आज ये परिणाम है कि कोविड आ रहा है। दूसरे फेसबुक यूजर आदित्य कुमार लिखते हैं, पहले अफवाह ये मोदी वैक्सीन है, फिर मोदी जी जब ले तब कोई लेगा। अब नई ताज़ा अफवाह वैक्सीन से भी खत्म नहीं होता है कोरोना। कहने का मतलब फिर वैक्सीन लेने की क्या जरूरत? आदित्य कुमार गुप्ता कहते हैं कि अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाहें कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है।